आज के इस वीडियो में हम आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सिखाएंगे। इस ब्लाउज की ड्राफ्टिंग हम आपको हमारे पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने लाइनिंग के फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके रखा है। अब हम इस पर बैक पार्ट इस तरह से रखेंगे और इसे हम बराबर से ट्रेस कर लेते हैं। ये हमने बैक पार्ट ट्रेस कर लिया है। यहां से हम बैक साइड में डार्ट के लिए भी निशान लगा देते हैं। अब इसे हम कट कर लेते हैं। अब इस डार्ट के निशान को हम इस तरह से डार्क करेंगे और इसे हल्का सा टैप करेंगे जिससे कि बैक साइड में भी निशान आ जाएगा। और अब यहाँ पर भी हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस तरह से ये हमारे बैक पार्ट की लाइनिंग पे कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए भी हमने इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है। अब यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट का ये एक पार्ट इस तरह से रखेंगे और इसे भी हम ट्रेस करेंगे। इस साइड हम दूसरा पार्ट जोड़ेंगे इससे। तो यहाँ पर हम थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। जितना आप सिलाई में दबाएं उतना आप यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक लें। ज्यादा दबाते हैं ज्यादा लें, कम दबाते हैं तो कम लें। तो इस तरह से हमने एक पार्ट ट्रेस कर लिया है और यहाँ पर ये वाला पार्ट अटैच होगा, इसलिए हमने यहाँ पर फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है। अब इसे भी हम कट कर लेते हैं। ये हमने फ्रंट पार्ट का एक पार्ट कट कर लिया है। अब हम दूसरा पार्ट कट करेंगे। इसे भी हम इस तरह से फैब्रिक पे रखेंगे और इसे भी हम ट्रेस कर लेंगे। इस साइड हम दूसरे पार्ट से इसे ज्वाइन करेंगे, इसलिए हम इस पर भी इस साइड थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे सिलाई में दबाने के लिए। अब इसे भी हम कट कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो हमने निशान लगाया है इस पर हम इस तरह से नॉचेस लगा लेते हैं और ये जो दूसरा पार्ट है इस पर भी हम यहाँ पर इस तरह से नॉचेस लगा लेते हैं और इन दोनों पार्ट को हम ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर ये निशान आपस में मिलाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से ये हमने दूसरा पार्ट भी कट कर लिया है। अब हम मेन फैब्रिक पे ये सारे कटिंग रखते हुए कटिंग करेंगे। तो ये हमने बैक पार्ट इस तरह से पिनअप कर लिया है, तो इसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम सारे पार्ट कट कर लेंगे। जो हमने लाइनिंग के फैब्रिक पे कट किए हैं वो हम इसी तरह से पिनअप करके मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लेंगे।
ये हमने स्लीव भी इस तरह से मेन फैब्रिक पे कट कर लिए हैं। यहाँ पर ये हमारे मेन फैब्रिक का फ्रंट पार्ट जो है वो लाइनिंग की तरफ है, तो इसी तरह से अब हम इस पर नेक पर स्टिच लगा लेंगे। और यहाँ पर ये जो हमने बैक साइड में डिजाइन कट की है इस पर भी हम स्टिच लगा लेते हैं। ये हमने स्टिच लगा ली है। अब यहाँ से इस फैब्रिक को हम यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ से भी हम इस पर कट लगा देंगे। अब हम नेक पर नॉचेस लगाएंगे इस तरह से। ध्यान रखें नॉचेस लगाते वक्त आपको सिलाई को कट नहीं करना है, तो इसी तरह से हम नेक पर नॉचेस लगा लेते हैं। ये हमने नॉचेस लगा लिए हैं। अब हम पिंस निकाल देते हैं और इसे राइट साइड में टर्न कर लेते हैं। तो ये हमने इसे राइट साइड में टर्न कर लिया है इस तरह से। तो इसी तरह से हम राइट साइड में भी स्टिच लगाएंगे। तो ये मेन फैब्रिक का राइट साइड लाइनिंग की तरफ है, तो यहाँ पर भी हम नेक पर इस तरह से स्टिच लगा लेते हैं। ये हमने स्टिच लगाकर नॉचेस लगा लिए हैं। अब इसे भी हम राइट साइड में टर्न कर देते हैं। अब फ्रंट और बैक दोनों पार्ट पर हम अच्छी तरह से प्रेस कर लेते हैं। ये हमने दोनों पार्ट पर अच्छी तरह से प्रेस कर ली है। अब हम फ्रंट और बैक दोनों नेक पर ये रेडीमेड पाइपिंग अटैच करेंगे। तो इसे हम इस तरह से नेक पर सिलाई लगाकर अटैच करेंगे। फ्रंट पार्ट पर भी हम इसी तरह से सिलाई लगाकर ये पाइपिंग अटैच करेंगे।
ये हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट पर पाइपिंग अटैच कर ली है। अब हम इस पर इस तरह से सिलाई लगाकर लाइनिंग को मेन फैब्रिक से अटैच कर देंगे। तो इसी तरह से हम फ्रंट पार्ट पर भी स्टिच लगा लेते हैं। तो इसी तरह से हम इस पार्ट पर भी स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमने स्टिच लगा ली है। ये ब्लाउज बैक साइड से ओपन होगा, तो हुक और आई की पट्टी हमारी बैक साइड में आएगी, तो इसलिए हम बैक साइड को इस तरह से बराबर से रखेंगे और यहाँ से इसे कट कर लेंगे। और यहाँ पर हम हुक और आई के लिए पट्टी अटैच करेंगे। एक पट्टी हमने 3.5 इंच चौड़ी ली है और एक पट्टी हमने 2.5 इंच चौड़ी ली है। 2.5 इंच चौड़ी हमारी हुक पट्टी है और 3.5 इंच चौड़ी हमारी आई पट्टी है। तो यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगाएंगे और हुक पट्टी अटैच करेंगे। ये हमने स्टिच लगा ली है। अब यहाँ से इस पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर ये जो हमने स्टिच लगाई है इसे हम इस तरह से इस पट्टी के अंदर दबाएंगे, इस तरह से। और यहाँ पर अब हम स्टिच लगा लेंगे। अब नेक्स्ट साइड से हम इस पट्टी को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसे हम इस तरह से मोड़ेंगे और यहाँ पर हम इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ पर हम तुरपाई कर लेंगे बाद में। अब हम आई के लिए पट्टी अटैच करेंगे, तो इसे हम इस तरह से अटैच करेंगे। इसे हम बैक साइड में रखेंगे और इस पर हम स्टिच लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम इसे राइट साइड में इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके हम इस पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे, तो ये पट्टी थोड़ी बाहर की तरफ निकलेगी। इस तरह से हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। नेक की तरफ से हम इस पट्टी को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। और यहाँ से हमने जो पहले सिलाई लगाई है उसी के पैरेलल हम एक सिलाई और लगा देते हैं। इस तरह से ये हमने हुक और आई के लिए पट्टी अटैच कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट जॉइंट करेंगे, तो ये पार्ट हम इस तरह से रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर ये जो हमने नॉचेस लगाए थे इनको हम इस तरह से आपस में मिलाते हुए इन पर
सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये हमने एक पार्ट जॉइंट कर लिया है, फ्रंट पार्ट, और आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से स्टिच हो गया है और इस तरह से ये ऊपर और नीचे दोनों साइड से बराबर से अटैच हुआ है। इसी तरह से ये हमने दोनों पार्ट अटैच कर लिए हैं फ्रंट साइड के। अब हम बैक पार्ट शोल्डर से अटैच करेंगे। यहाँ पर हम शोल्डर पे स्टिच लगाएंगे। ये हमने शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब शोल्डर पर हम फिनिशिंग के लिए एक टॉप स्टिच लगा देते हैं। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो ना लगाएं। इसी तरह से हम स्लीव्स पर भी यहाँ पर सिलाई लगाकर लाइनिंग का फैब्रिक इससे अटैच कर लेते हैं। अब हम इसे राइट साइड में इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ पर हम इस पर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। ये हमने दोनों स्लीव पे टॉप स्टिच लगा ली हैं। अब यहाँ से सिलाई लगाकर हम लाइनिंग को मैन फैब्रिक से अटैच कर देते हैं। ये हमने दोनों स्लीव पे लाइनिंग अटैच कर ली है और इस तरह से हमने इस पर पाइपिंग भी लगा ली है। अब हम ब्लाउज पे स्लीव अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम स्लीव को पकड़ेंगे और ये हमारा बैक आर्म होल है और ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। तो फ्रंट आर्म होल को हम फ्रंट साइड में इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम पहले फ्रंट आर्म होल स्टिच कर लेते हैं इस तरह से, और उसके बाद में हम बैक आर्म होल इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हम स्लीव के बीच से सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं इस तरह से। तो पहले हम फ्रंट पार्ट अटैच कर लेते हैं और उसके बाद में हम बैक पार्ट अटैच करेंगे।
ये हमने फ्रंट आर्म होल से स्लीव अटैच कर ली है। अब इसी तरह से हम बैक आर्म होल से भी स्लीव अटैच कर लेंगे इस तरह से। ये हमने दोनों स्लीव अटैच कर ली हैं इस तरह से। ये हमने 22 पट्टी बनाई है और इसकी चौड़ाई जो है वो है 2.5 इंच। तो ये 22 पट्टी हम फ्रंट साइड में इस तरह से अटैच करेंगे और इस पर यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो हमने सिलाई लगा ली है। अब इसे हम इस तरह से बैक साइड में फोल्ड करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर इस पर हम स्टिच लगा लेंगे। ये हमने फ्रंट और बैक दोनों साइड में इस तरह से 22 पट्टी अटैच कर ली है और इस पर हम तुरपाई करके तैयार कर लेंगे इसे। अब हम इस पर फिटिंग की स्टिच लगा लेंगे। ये हमने फिटिंग की स्टिच लगा ली है। अब यहाँ पर बैक साइड में हमने ये जो डार्ट के लिए निशान लगाया था इस पर हम स्टिच लगाएंगे। तो पहले हम इस पर इस तरह से एक सीधी स्टिच लगा लेते हैं। अब यहाँ से हम इसे इस तरह से 0.5 इंच पे इस तरह से स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ से हम इंच टेप से मेजर कर लेते हैं। 0.5 इंच चौड़ी हमें यहाँ पर डार्ट लेनी है। इस तरह से दोनों साइड में हमने डार्ट बना ली है। अब यहाँ पर हम आई बनाएंगे और यहाँ पर हम हुक लगा लेंगे। इस तरह से ये हमने हुक और आई बना ली है और यहाँ पर भी हमने ये एक साइड पट्टी अटैच करके इस पे आई बना ली है और दूसरे साइड हमने हुक लगा लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर डोरी भी अटैच कर सकते हैं या फिर इस तरह से हुक लगा सकते हैं। इस तरह से ये हमारा प्रिंसेस कट बूट नेक ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। इस ब्लाउज की मैचिंग का लहंगा और चुन्नी बनाना हम आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप वो बनाना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इसके पास में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी प्रेस कीजिएगा, जिससे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।